गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब घर पर ठीक होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पर। ओके, जो भी आपको वर्क भेजा जा रहा है प्लीज़ आप डेली होमवर्क करें और डेली होमवर्क सेंड करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, नाउ today we are going to read your next exercise of your maths is fractions and rational numbers. Today we read exercise fractions and rational numbers which is your exercise 2. okay, जो आपकी एक्सरसाइज 2 है उसका नाम क्या है? फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने 1 एक्सरसाइज पढ़ी नोइंग आर नंबर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझी सीखी। उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चंस में या किसी थ्योरी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसी नंबर पर होमवर्क सेंड करें 6375736314। इस नंबर पे आप होमवर्क सेंड करें मुझे। ओके, आपको अगर होमवर्क सेंड करना है तो आप इसी नंबर पर सेंड करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और आपका होमवर्क चेक भी कर सकूं। नाउ अब फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, आपकी एक्सरसाइज का नाम है फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इन फ्रैक्शंस वी हैव स्टडीड अबाउट proper, improper fractions, like fractions, unlike fractions, mixed fractions, unit fractions, and compare of fractions, equivalent fractions and their representations of number line etc. हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड यूनिट फ्रैक्शंस, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेट अस रिकॉल ब्रीफली अबाउट दीज डेफिनेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर हम कुछ इनकी ब्रीफली बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ अगेन रिपीट द एक्सरसाइज, अगेन रिपीट द ऑल डेफिनेशंस टूडेज क्लास। ओके, इन दिस टूडेज क्लास। तो सबसे पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b इज़ नॉन एज द फ्रैक्शंस। किसी भी नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर लिखना क्या कहलाता है? फ्रैक्शंस कहलाता है। जैसे कि आपने 3/4 लिखा, 7/8 लिखा, तो ये p अपॉन q फॉर्म हो गया। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखना या फिर a अपॉन b की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? फ्रैक्शंस कहलाता है। वेयर a इज़ न्यूमरेटर एंड b इज़ डिनोमिनेटर, जहाँ पर a क्या कहलाता है? न्यूमरेटर और b कहलाता है डिनोमिनेटर। एंड a एंड b आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, और a और b क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शंस की टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिए हैं जैसे 3/5, 7/9, 11/25 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शन समझा। फ्रैक्शंस क्या होता है? किसी भी नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में लिखना फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में a जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है, b डिनोमिनेटर कहलाता है, और a और b क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शंस की टर्म्स कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा से जो कि p अपॉन q की फॉर्म या फिर a अपॉन b की फॉर्म को रिप्रेजेंट करें। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड द मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हम समझना स्टार्ट करते हैं। हियर फर्स्ट फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो डेफिनेशन कौन सी लिखी है? प्रॉपर फ्रैक्शंस की। नाउ स्टार्ट। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज नॉन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, क्या कहा?
ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। हियर वी टेक अ 4 एग्जाम्पल्स, 3/7, 5/11, 7/225 एंड commas of 25/63 एक्सेट्रा। मीन्स देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से सभी में क्या है, छोटा है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ़ न्यूमरेटर इज लेस देन टू द डिनोमिनेटर इट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपके एग्जाम्पल सारे लिखे हुए हैं। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द इट्स डिनोमिनेटर इज नॉन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जस्ट इसका अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हुआ, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज नॉन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स 25/3, 76/18, 203/125 एक्सेट्रा। आप देखेंगे कि सभी में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर which is called the improper fractions. Okay, now third definition is mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है, a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. ऐसा combination जिसमें कि एक whole number और proper fraction का combination दोनों को मिला दिया जाए, whole number और proper fractions को दोनों को अगर मिलाकर एक combination तैयार किया जाए तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्स फ्रैक्शंस भी आप बहुत प्रीवियस क्लासेस में बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 and 2/5, 3 and 7/9, 5 and 12/13 एक्सेट्रा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर, तो ये पूरा एक होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से नंबर लिखना मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नाउ फोर्थ डेफिनेशन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आर दोज विच हैव सेम डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सभी में सेम होते हैं। ओपन न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है पर डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसा फ्रैक्शंस क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन आर दोज विच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो हियर वी टेक अ 4 एग्जाम्पल्स, 7/13, 25/13, 9/13 and 29/13 and 111/13। ओके, तो ये सभी में क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, तो आई होप आपको ये चारों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हमने पढ़ा फ्रैक्शंस, विच इज़ योर एक्सरसाइज 2 फ्रैक्शन एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमने 3-4 टाइप्स पढ़े, आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शंस आज की क्लास में अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करें और जिसने बुक्स अभी तक परचेज़ नहीं करी हो प्लीज़ बुक्स परचेज़ कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करती हूँ कि आपको ये होमवर्क में करना है तो प्लीज़ आप होमवर्क करें और मुझे सेंड करें ताकि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके,
You have write down all CW work and all definitions in your fair notebook and do practice also and learn also. Okay, आपको learn भी करनी है और fair notebook में note down भी करनी है. So thank you so much. Take care. Bye.